हाँ भाई दोस्तों, तो चलो हम लोग अपनी आज की इस वीडियो की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सिनेरियो हम लोग देख चुके थे, ग्राफ वगैरह के बारे में, पॉजिटिव वाले ग्राफ देख चुके थे। आज एक दो चीजें हैं, एक दो ग्राफ हैं जो हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्या है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ पॉलिनोमियल हमने आपको क्या पढ़ाई थी, स्टैंडर्ड अपीयरेंस। तो वो क्या थी, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n। मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट वो कौन सा है, लीडिंग कोफिशिएंट हमारा कौन सा है, an। तो अगर an की वैल्यू 1 हो जाए तो ये पॉलिनोमियल जो है इसको हम लोग बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। अब मान लो किसी को नहीं पता मोनिक पॉलिनोमियल और आईआईटी ने क्या पूछ दिया, एक सवाल पूछ दिया आपसे, बहुत शानदार तरीके से एक सवाल पूछ दिया। उसने बोला कि कंसीडर अ मोनिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली उसने क्या बोला, मोनिक पॉलिनोमियल बोलने से, जैसे क्वाड्रेटिक की ही बात करें, सपोज उसने बोल दिया मोनिक क्वाड्रेटिक है आपके पास में, कैसी क्वाड्रेटिक है, मोनिक क्वाड्रेटिक। आईआईटी ने एक लाइन लिख दी और आपसे सवाल पूछ दिया कि कंसीडर अ मोनिक क्वाड्रेटिक। बहुत आते हैं, अगर कहीं आपको पता हो, आगे जाके एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगी कि मोनिक क्वाड्रेटिक। वैसे तो जनरली हमारे पास में क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का खानदान पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बट ये एक वर्ड मोनिक क्वाड्रेटिक जो बाकी एस्पिरेंट्स के लिए, जो वास्तविकता में प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए मोनिक क्वाड्रेटिक एक बहुत छोटा टर्म है। आपके लिए क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि आपने तुरंत इसको क्या बोल दिया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मींस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज दी वाई, या इसी को आप बोल सकते हो एफ एक्स। देखो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू 0 करना है आपको। दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आपसे बोली जाएगी, ये देखो छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोली जाएगी तो वो कभी भी इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगी। उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ए बी एंड एक्स। जब आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा तो आप इसी को उठा के 0 के बराबर कर देना। 0 के बराबर जैसे ही आप करोगे तो आपका ए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कि आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ रूट मैटर करते हैं, बट पॉलिनोमियल में आपकी वैल्यू भी मैटर करती है। ठीक है, अगर आप पॉलिनोमियल की बात करो तो हम इसकी बात करें इक्वेशन और इसके लिए। अब मोनिक का तो आपको ड्रामा पता कंफर्म हो गया होगा कि मोनिक पॉलिनोमियल या मोनिक क्वाड्रेटिक या मोनिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट हमारा किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर। ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। चलिए जरा आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे इक्वेशन की। जैसे सपोज हमने आपसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस इज y, और ये एक पॉलिनोमियल है, एग्जैक्टली है। लेकिन अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसके जो रूट्स हैं वही रूट्स इसके होंगे। लेकिन अगर हम बोलें
कि ये y है और यहीं पे अगर हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये एक अलग पॉलिनोमियल है और ये एक अलग पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 पे y अलग आएगा, इसमें x इक्वल टू 1 पे y अलग आएगा। तो पॉलिनोमियल अलग है बट इक्वेशन सेम है। इसमें से एक बच्चा बोलेगा सर दो कॉमन ले लो, बिल्कुल ले लो। तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 5, दिस विल कम्स आउट टू बी 0। तो ये अगेन क्या आ जाएगा, क्योंकि दो तो 0 हो नहीं सकता है, 0 होना पड़ेगा इसी को। तो इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में बहुत छोटा सा डिफरेंस हमने आपको क्लियर किया है। आपको मोनिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पता होना चाहिए कि मोनिक पॉलिनोमियल होता क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल को निकालते कैसे हैं, ये एक अच्छी बात थी इसमें। ठीक है, अब मोनिक के बात में कई बार वो कहता है कि ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, एक नया टर्म्स कई बार आपके सामने आ जाएगा, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग? ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू bx। ये एक ऑड लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें y इक्वल टू bx अकेला, y इक्वल टू bx हमारा bx प्लस c अगर बोलो, अगर कोई कांस्टेंट इसमें लगा है तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। आगे जाके आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि why this is odd linear polynomial and why this is not। इन दोनों चीजों में आपको फर्क पता चल जाएगा। तो ये हमारा ऑड लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। अब b अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा, मतलब कि 0 के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो आप कह सकते हो ये ऑड लीनियर पॉलिनोमियल है। तो दो चार छोटी छोटी बातें थी जो हमें बतानी थी आपको कि कौन कैसे कब क्या करना है, तो होपफुली आपको ये कंफर्म हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने ग्राफिकल प्रॉब्लम्स जो कि हमें करनी थी। पॉजिटिव वाले ग्राफ हमने आपको ड्रॉ करवा दिए थे, नेगेटिव वाले ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स कुल मिला के हम इंपॉर्टेंटली मार्क कर रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे। अब हम लोग बात करते हैं व्हेन a इज नेगेटिव। a इज नेगेटिव मतलब हमारे सामने वही कहानी है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक है और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। देखो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला केस हम डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। और नेगेटिव वाले केस के लिए अगर हम देखें तो इसको नहीं बनाते, सीधा सिर्फ एक्स एक्सिस बनाते हैं। तो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो ग्राफ हमारा ये हो जाए, या ग्राफ सिर्फ टच करते हुए चला जाए, या ग्राफ सिर्फ ये वाला हो जाए कटिंग। तो तीन पॉसिबिलिटी हुई, या तो एक्स एक्सेस को ये हमने जो ड्रॉ की है वो एक्स एक्सेस है हमारी, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस। जो हमारी वाई एक्सेस है समवेयर हियर, कहीं भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो वाई एक्सेस को तो क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू है वो कुछ भी यहां पे रख सकते हैं हम। तो जब आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहे हो तो कहीं तो बीच में y एक्सेस को क्रॉस करोगे, इसलिए y एक्सेस को ड्रॉ करने की कोई टेंशन नहीं है, वो बड़े आराम से मैनेज हो जाएगी। इसके लिए देखो, इसके लिए सबसे पहली बात a लेस देन 0, इसके लिए भी a लेस देन 0 और इसके लिए भी a लेस देन 0। क्वाड्रेटिक टफ हो जाती है जहां पर आपको एक लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जाए और लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में बोल दिया जाए कि दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इट्स रेंज माइनस इंफिनिटी से 0। दिस पॉलिनोमियल इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसी लैंग्वेज अगर आपके सामने आ रही है तो आपको पहले ग्राफ देखना पड़ेगा। अभी हम इनको डिटेल्स में भी देखेंगे बट जस्ट इंट्रोडक्शन। अब देखो ये एक्स एक्सिस को नहीं छू रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, d लेस देन 0 हुआ कि नहीं। तो अगर आपसे बोला जाए कि रूट्स इमेजिनरी, कैसे इमेजिनरी,
तो कोई भी सवाल इसको कर देगा। बट इसी सवाल में अगर आपसे वो बोलता है कि y इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ध्यान रखना ये लाइन का मतलब है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस लाइन का ये मतलब है, मतलब कि एक इंटरवल में नेगेटिव नहीं होना है, एक इंटरवल में तो नेगेटिव ये भी है, एक इंटरवल में तो नेगेटिव ये भी है। एक्स की कोई भी वैल्यू आप उठा के रख दो वो हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो भी यही कंडीशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इसकी एक और लैंग्वेज हो गई। एक लैंग्वेज तो ये जो कि दुनिया में कोई भी मतलब जितने बच्चे भी मैथ्स पढ़ रहे हैं वो सब लोग इस लाइन को लिख लेंगे। बट ये लाइन का मतलब है कब आपको y लेस देन, अगर ये नहीं लिखा होगा तो हम ये कंडीशन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लोग किसी इंटरवल में अगर हमें बात करनी है तो इंटरवल में तो ये वाला भी नेगेटिव है, फिर इसके लिए तो ये नहीं आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो कभी भी एक इंटरवल में y को नेगेटिव नहीं देखना है, हमें क्या करना है, किसी पूरी नंबर लाइन, मतलब कि पूरी x एक्सेस की बात कर रहे हैं, पूरी x एक्सेस पे अगर कहीं आप देखेंगे तो हमारा y क्या आना चाहिए, लेस देन। तो उसकी कंडीशन क्या है, a लेस देन 0, d लेस देन 0। इसकी कंडीशन अगर देखें तो a लेस देन किसकी वजह से, कि इसका मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, दिस इज द पैराबोला, एंड d इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसमें भी दो लैंग्वेज आती हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। एक तो क्या आती है कि रूट्स इक्वल, एक कौन सी आ गई, रूट्स इक्वल, और दूसरी हमारी क्या हो गई, y हैज रेंज इट्स माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज्ड फॉर रेंज। ये वर्ड यूज किया है, यानी कि y की वैल्यू ये है, यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की रेंज माइनस इंफिनिटी से 0 है, रेंज का मतलब है कि उसकी डोमेन, मतलब कि डोमेन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो, y की वैल्यू रेंज जो है वो ये होने वाली है, मतलब कि 0, y0 का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट 0, और वो जिस x पर 0 हो रहा होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है रूट्स। तो ये हमारा 0 हो गया। जैसे ही हमने y0 किया तो y0 करने के वजह से आप एक बात बड़े आराम से बोल सकते हो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 के ऊपर नहीं जा रहा है, रेंज इसकी ऊपर नहीं आ रही है। जब ऊपर नहीं आएगी तो रूट्स हमारे कैसे, देखो सेम सिनेरियो हमने पॉजिटिव के लिए भी समझाया इससे पहले वाले लेक्चर में, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में पहले वाले लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिलेगी। आपको इवन मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं उन सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप चाहो वहां पे जाके देख सकते हो। क्वाड्रेटिक जो चैप्टर है वो इतना ज्यादा टफ है कि आप उसको समझो, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये एक काबिले तारीफ है कि आपने इस चैप्टर की डेप्थ समझी, ठीक है। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। अभी इसके लिए हम लोग इसको इन दोनों को मिटा लेते हैं और उसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो आपका जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, मतलब कि वो एक बार कट कर गया x1 पे और एक बार कट कर गया x2 पे। तो देखो x माइनस इंफिनिटी, ये जो एक्सेस है वो कुछ यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे है और यहां से ये यहाँ पे चली गई प्लस इंफिनिटी पे। तो कहानी क्या हुई होगी कि जब आप यहां से यहां तक आए और इस वाले पॉइंट से यहां तक गए तो हमारा y क्या है, नेगेटिव। तो y नेगेटिव कब कब होगा, यहां पर x का वो इंटरवल बताओ कौन सा है, तो माइनस इंफिनिटी से x1 यूनियन x2 से इंफिनिटी। तो कई बार क्या होता है कि आपको आगे जाके अभी इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व करने के लिए आएंगी, वो एक छोटा सा सवाल आपके सामने हम आपको करके दिखाना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बोले कि x² प्लस 3x या 5x प्लस 6, छोटा सा सवाल है, माइनस साइन भी कर दिया हमने यहाँ पे,
यहाँ पे भी माइनस कर दिया, इज लेस देन 0, फाइंड x। तो ये इसका क्या मतलब है, आप इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद में करना क्या है आपको, ग्राफ बनाने के बाद में ये इंटरवल चाहते हो आप, ये वाला इंटरवल चाहते हो। अब x1 यानी कि जो रूट्स हैं उनके बीच की जो कहानी है उसमें हमारा y कैसा है, पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, इसको यहां पे क्या लिख सकते हो कि जब लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा नेगेटिव होता है और आप चाहते हो कि वो पॉजिटिव हो जाए, तो यहां पर आपके लिए क्या आंसर आने वाला है, x का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है x1 से लेके x2 तक। अब एक बात हमारे मन में ऐसे ही सवाल आ रहा था, अभी आपके सामने पढ़ा रहे थे तो एक बहुत अच्छा और भयंकर सवाल हमारे मन में आया, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, सुनना ध्यान से बात को, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, ये सवाल हम मिटा रहे हैं। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा है, बहुत एनालिटिकल प्रॉब्लम है वो और बहुत ज्यादा लोगों को परेशान भी करता है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है और उसका y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, या फॉर यहां इसको fx मान लो, fx मान लो, तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 1 है। देन व्हाट यू हैव टू से दैट अबाउट इट्स रूट, इसके रूट के बारे में क्या कमेंट करोगे। सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है हमारा कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव एंड f ऑफ 1 इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स रूट, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो जनरल बच्चा तो यहां पे खत्म, मतलब कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आपको फील हो रहा होगा, रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, ये आईआईटी है। यहां पर आपको आईआईटी जैसी फील आना चालू हुई होगी कि कैसे हम यहां पे चीजें कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम। कैसे कि देखो हमने बोला कि सर a नेगेटिव और एक पॉइंट x का ऐसा है जहां पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। मतलब कि आप कह रहे हो ये हमारी x एक्सिस है कि ग्राफ देखो a के नेगेटिव होने का मतलब है कि ग्राफ नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है और वो स्टार्ट होते 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 एक पॉइंट ऐसा जरूर आया है जहां पे वैल्यू पॉजिटिव आई है और फिर वापस से उसको नेगेटिव इंफिनिटी जाना है, बोले जाना है कि नहीं। तो आप कंफर्म कह सकते हो कि उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इंपॉर्टेंट है। अभी आप वैल्यू सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करके, यही क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक को वैसे हिंदी में अगर देखा जाए, अगर कोई हिंदी माध्यम का छात्र देख रहा है तो इसको द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो अगर आपका देखो a के नेगेटिव होने से ये प्रूफ हुआ है कि हमारा जो ग्राफ है वो माइनस इंफिनिटी से चल रहा है, 1 पर गया और वापस उसको इंफिनिटी पे जाना है, मतलब कि नेगेटिव इंफिनिटी पे जाना है। मतलब कि नेगेटिव से आया, नेगेटिव गया और एक बार पॉजिटिव गया, तो बिना एक्स एक्सिस को क्रॉस किए ये नहीं निकल सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लाइन लिख रहे हैं, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है, बट आगे जाके इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इसको नोट लगा के लिख लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात होती है कि पेन एक बार रखा तो कभी उठेगा नहीं जब तक कि फंक्शन की पूरी डेफिनेशन क्लियर नहीं हो जाती। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कहानी है। तो ऐसी छोटी छोटी कुल मिला के बातें चलती रहेंगी और इन सारी बातों के साथ में हमारा कारवां आगे बढ़ता रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को आगे हम लोगों को क्या करना है। 4 6 5 नोट हैं, वो नोट समझा देते हैं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का पोस्टमार्टम एक साथ करेंगे। और इसके लिए हम आपको एक बुक प्रेफर करना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी एक चैप्टर है जो पढ़ाया जाता है, तो आपके लिए एक बुक है, बहुत सस्ती आती है, AI प्रीलैब को खरीद लो। कोई करवाता नहीं है, फैसिनेट करवा देता है, मैं करवाता हूं, कुछ ऐसा नाम है, प्रीलैब पिको। ठीक है, बहुत फॉरेन राइटर है ये,
फेमस है और इस बुक को हम लोगों को करना है। इसमें हम होमवर्क देते रहते हैं, अपनी वीडियो में भी आपको देते रहेंगे, तो ये बुक आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी हैं, कुछ वीडियोस के शॉर्ट नोट्स या डीपीपीस या मटेरियल्स जो होगा वो थोड़े से लेक्चर्स के बाद में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा, जो भी मटेरियल्स करते रहेंगे। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी। चलो, तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो 5-7 नोट जो हम बात कर रहे थे उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नोट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, पहला नोट क्या है कि हमारे पास में पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये एक पॉलिनोमियल है और इसके कोफिशिएंट जो है a b c रियल है। ये साइन जो है बिलोंग्स टू होता है, जैसे सेट थ्योरी में पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो ये एक रियल सेट से बिलोंग करते हैं ABC। और हमने जहां तक देखा कि हमारा जो D है वो लेस देन 0 है, मतलब कि D चेक करोगे, D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है v² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये D है, इज इक्वल टू D। तो ये D हो गया हमारा, ठीक है। तो फटाफट अब आप एक बात बताओ, D नेगेटिव है, ABC रियल्स हैं, तो मान लो एक रूट आपका अल्फा जो एक रूट है वो 2 प्लस आई हो गया, तो दूसरा रूट लोग बोलते हैं तुरंत के तुरंत फटाफट 2 माइनस आई। और जो गधा होता है वो ये वाला नहीं भी दिया है तो भी वो बोल देता है कि 2 माइनस आई। भैया रूट्स इमेजिनरी हमेशा पेयर में अकर करते हैं, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के वो कैसे होने चाहिए, रियल। अगर कोफिशिएंट रियल नहीं है तो आपकी क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 भी हो सकता है और दूसरा रूट 2 प्लस आई भी हो सकता है। क्यों? इन दोनों रूट से भी तो क्वाड्रेटिक बन सकती है, बट वो क्वाड्रेटिक हमारी रियल होगी, ये बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो रियल हमारी नहीं होगी, वो इमेजिनरी पॉलिनोमियल होगा या इमेजिनरी क्वाड्रेटिक होगी। तो किसी भी रियल पॉलिनोमियल में अगर एक रूट इमेजिनरी है तो उसका पेयर जरूर होगा। बिना पेयर के अगर कहीं वो रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके लिए वो एक गलत बात है, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो रियल पॉलिनोमियल का मतलब क्या, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होने चाहिए। अगर कोफिशिएंट्स हैं तो वो रियल पॉलिनोमियल होगी। एक नई बात हम आपके सामने लेके आए ये कि आपके लिए ये सवाल में लिखा होना बहुत जरूरी है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, हम ये खुद ही क्लेम कर देंगे। क्यों? क्योंकि बिना ABC के रियल होने के आप ये बात बोल ही नहीं सकते हो। उसका जवाब देते हैं क्यों, अभी बताते हैं नोट नंबर 2 के थ्रू। नोट नंबर 1 आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है, तो चलो नोट नंबर 2 की बात करते हैं। नोट नंबर 2 में बोला गया है कि अगर यहां पे लिख दो, अगर कहीं आपको जो पहला है नोट नंबर 1 उसमें यहां पे लिख देना, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर imaginary roots always occur in pair for real quadratic। यहां क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमने क्वाड्रेटिक वर्ड का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो स्लैश में पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, बट वो पॉलिनोमियल अगर रियल है तो आपके जो रूट्स होंगे वो किस में करेंगे अकर, हमेशा पेयर में अकर करेंगे। ये इस लाइन का मतलब है। आपको भी इस लाइन का मतलब अच्छे से समझ आना चाहिए। आप देख लो कि इसके कैसे कैसे इसको क्या करना है। अब हम लोग चलते हैं अपनी इसी के साथ में अगली नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसी में सेकंड नंबर का जो नोट था, वो सेकंड नंबर का जो नोट है उसके हिसाब से y इज इक्वल टू हमें पता है क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा सेकेंड नंबर का नोट है। तो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसके दो रूट्स मान लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। कहानी में ट्विस्ट कहां आएगा ये भी बताते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा धराचार से हम पिछली वाली क्लास में निकाल चुके हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस b/2a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखो इसकी ये जो लाइन हमने लिखी है वो इससे कैसे जस्टिफाई होती है।
इस वाले पॉइंट से उसको कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे देखते हैं। तो देखो अल्फा अगर एक रूट हमारा इमेजिनरी हो गया तो ये वाला रूट कभी भी रियल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी आना चाहिए, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारी कैसी है, रियल। व्हाई? बिकॉज एबीसी हमारे कैसे हैं, रियल। लेकिन अगर एबीसी रियल नहीं है, और ये बात अगर आपके सामने कोई बोलता है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि उसको एबीसी के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। तो हमने आपको बता दिया कि अगर ये इमेजिनरी है ये रियल है, तो ये रियल कभी भी नहीं आएगा, ये कॉम्प्लेक्स आएगा। पहली बात, छोटी सी बात है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि 2 प्लस आयोटा, इसमें एक इमेजिनरी भी पार्ट होता है, दिस इज इमेजिनरी एंड दिस इज रियल। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रियल प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी, ये होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस। अब देखो इसमें अगर कहीं हम अल्फा को यहीं पे x प्लस आई वाई लिख दें तो बीटा को डेफिनेटली माइनस आई वाई का टर्म चाहिए होगा, तभी तो इमेजिनरी कैंसिल होगा। यहां पे थोड़ा z लिख लो। तो देखो बीटा किस फॉर्मेट का होगा, z माइनस आई वाई और ये x प्लस। अब ये z और x बराबर होंगे वो इस वाले से आ जाएगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो रियल। तो अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरे को भी इमेजिनरी होना पड़ेगा, एंड उनके इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट होने चाहिए। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि कभी भी रियल पॉलिनोमियल के रूट्स हमेशा पेयर में अकर करते हैं, वो कभी भी सेपरेट अकर नहीं करते। सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, और दूसरे पॉइंट को हमने जस्टिफाई भी कर दिया कि कैसे क्यों होता है और ऐसा ही क्यों करते हैं, ये भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूट्स के बारे में आइडिया देना चाहता हूं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है रियल है, देखो हम लोगों को रियली पढ़ना है, तो अगर कहीं हम भूल जाए ना लिखना तो आप बाय डिफॉल्ट मान लेना अनटिल एंड अनलेस हम ही खुद ही ना बोल रहे हैं। तो एबीसी हमारे कैसे हैं, रियल। अब एक बात बताओ, इसके जो रूट्स होते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अल्फा और बीटा ये हो गया, तो ये एक हो गया रूट, और दूसरा रूट हमारा कितना हो गया, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और d जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहां से दो चीजें निकलती हैं, रूट्स रैशनल और रूट्स का इर्रेशनल। ये क्वेश्चन में आएगा आपके सामने, और आपको उस टाइम पे जज करना होगा कि हमें कौन सी चीज कहां पर कैसी करनी है। रूट्स का रैशनल होना और रूट्स का इर्रेशनल होना किस बात पे डिपेंड करता है। रैशनल का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप उसको p बाई क्यू में लिख दो, वेयर p एंड q आर इंटीजर, और q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बातें लिख दो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल। और जो चीज रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं हो सकती, और जो चीज रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होगी। यही बात तो हम लोग करते हैं। तो आपके सामने ये सिनेरियो लिख दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि अल्फा हमारा क्या हो जाए, रैशनल। तो अल्फा के रैशनल होने का मतलब है कि रूट वूट नहीं दिखना चाहिए सर, रूट नहीं दिखना चाहिए। तो रूट नहीं दिखेगा। अब हम लोग एबीसी की बात कर रहे हैं कि एबीसी हमारे रियल है, रियल में भी हम बात कर रहे हैं कि रैशनल कोफिशिएंट है, क्योंकि अगर कहीं तुम यही कह दो बी की वैल्यू सर रूट 2 हो जाए, तो हमने इनको बोल दिया रैशनल। इसका मतलब होता है रैशनल, क्यू का मतलब होता है रैशनल, क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये रैशनल हो जाए, तो क्या यहां से क्या कंडीशन आएगी कि अगर डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट नहीं होगा, रूट नहीं होगा तो ये रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल आता है, और रैशनल का डिवाइड करेंगे रैशनल से तो भी रैशनल आएगा। तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर, जैसे रूट 3, अगर आपका डी रूट 3 है
डी अगर डी की वैल्यू 3 है तो कभी भी आपके रूट्स रैशनल नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो रूट्स हमारे ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे रूट्स कैसे हो, रैशनल हो। तो रैशनल रूट्स की कंडीशन ये हो गई। अब मान लेते हैं कि रूट्स हमारे इर्रेशनल हैं और कोफिशिएंट हमारे कैसे हैं, रैशनल। दो चीजें हमने फिर से बोल दी कि कोफिशिएंट जो हमारे हैं वो रैशनल हैं और डी जो है हमारा, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स हमारे कैसे हो गए, इर्रेशनल। रूट्स आर इर्रेशनल, ठीक है। रूट्स हमारे कैसे हो गए, इर्रेशनल हो गए। जब रूट्स हमारे इर्रेशनल हो गए तो यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि जो अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरे रूट को 2 माइनस रूट 3 होना पड़ेगा। लेकिन कब, जब हमारे कोफिशिएंट कैसे हो, रैशनल। अगर कोफिशिएंट रैशनल नहीं है तो ये बात आप बोल ही नहीं सकते हो। ये एक रूट तब ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 प्लस रूट 3 हो जाए और एक रूट 5 भी हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद में एबीसी हमारे रैशनल नहीं आएंगे, एबीसी हमारे रियल होंगे लेकिन रैशनल नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता होती हैं, बट विथ रीजन अगर आप इनको ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। क्योंकि असरसन रीजन में पता नहीं आईआईटी आपको किस पॉइंट पे फंसाएगी, आई डोंट नो ऑल्सो कि आपके लिए क्या कहानी लेके आएगी वो, बट एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आएगी अगर इन सारी चीजों पे, वो इन सारी बातों पे अगर वो क्वेश्चन पूछती है तो, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन है, उसका प्रूफ भी हम वैसे तो बता देते हैं। वो ऑब्जर्वेशन है क्या, तो ये देख लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन क्या है। मान लेते हैं कि एबीसी जो है हमारे वो ऑड इंटीजर है। क्या है, ऑड इंटीजर्स। एबीसी आर ऑड इंटीजर्स, एबीसी आर ऑड इंटीजर्स। जब एबीसी हमारे ऑड इंटीजर्स हैं तो रूट्स और ऑलवेज इमेजिनरी। रूट्स हमारे ऑलवेज कैसे होंगे, रूट्स कैन नॉट बी, या ऐसे लिखो, कैन नॉट बी इरेशनल, कैन नॉट बी रैशनल। रूट्स हमारे रैशनल नहीं हो सकते, फिर वो हमेशा कैसे होंगे, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। रूट्स को क्या होना पड़ेगा फिर, इरेशनल। प्रूफ के लिए हम सिर्फ इतनी सी बात बोलेंगे कि इसको करना कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। ये वाली बात समझने के बाद में हम देखते हैं कि क्या करना है इसको। तो मान लेते हैं ए की वैल्यू जो है वो 2m+1 है, बी की वैल्यू जो है वो 2n+1 है और सी की वैल्यू जो है वो 2l+1 है। ये तीनों ऑड इंटीजर हैं, वेयर m, n एंड l आर इंटीजर्स। तो ये ऑड हो गए। ऑड होते ही साथ में हम डी की बात करते हैं, क्योंकि रैशनल और रैशनल का पता कौन लगाता है, डी बताता है। तो डी के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AC, दिस इंटू दिस, यानी कि 2m+1 इंटू 2l+1 के बराबर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन से अज्यूम करना चाहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से हम क्या अज्यूम करना चाहते हैं वो देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से हमने मान लिया दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। कॉन्ट्राडिक्ट किया है हमने, अगर ये सही होगा तो हमारा अजम्पशन क्या है, हमने इसको मान लिया परफेक्ट स्क्वायर, मतलब रूट्स हमारे कैसे हो गए, इमेजिनरी। तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर हो गया, ये किसी रेशनल ऑड नंबर्स का ही परफेक्ट स्क्वायर हुआ। उसको उठा के इधर लाओ तो 2p+1 का होल स्क्वायर माइनस 2n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इवन नंबर। इवन नंबर कैसे, क्योंकि ये 4 टाइम्स है और ये अगर कुछ भी आ जाए ऑड इंटू ऑड ऑड होगा, ऑड इंटू ऑड ऑड इंटू 4 इवन नंबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स p माइनस n इंटू
दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस, यानी कि 2p, यहां से 4 बाहर ले लो, 4 बाहर ले लो तो p प्लस n प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल होके यहाँ पे कितना बचेगा 2m प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1, ये आ गया। अब देखो p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर अगर कहीं देखो p एंड n ऑड हुए तो ऑड माइनस ऑड, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 7 4, ऑड माइनस ऑड क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑड माइनस ऑड, ये क्या आ जाएगा इवन, इवन आने की वजह से ये इवन हो गया तो ये पूरी ऑड बराबर नहीं होंगे। अगर ये ऑड इवन हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा ऑड, ऑड इंटू इवन, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो भी तो ऑड आएगा, क्योंकि p माइनस n वही होगा जो p प्लस n होगा, और उसमें प्लस की वजह से अगर ये ऑड हुआ तो ये इवन होना पड़ेगा। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इवन बट राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ऑड, तो ये कभी बराबर नहीं होंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से कभी भी d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से रूट्स हमारे कभी भी रैशनल नहीं होंगे। कैसे होंगे फिर, इररेशनल, यानी कि कभी भी अगर आपके कोफिशिएंट ऑड इंटीजर्स हैं तो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, इररेशनल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली मोटा मोटी इन सारी चीजों पे फोकस किया है कि इनको करना कैसे। अब हम इन लोग इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम आप लोगों को देते हैं कि इसको करना कैसे, और वो उसको सॉल्व भी, ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत आई होंगी वैसे। ठीक है, तो इसको प्रूफ के बाद आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी का थिंकिंग। पढ़ने पे फोकस रखेंगे, फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मजे करने वाले तो बहुत पढ़े हैं और ऐसी बहुत वीडियोस हैं जो आजकल की पढ़ाने से ज्यादा किसी और चीज पर फोकस कर रहे हैं। बट ठीक है, हमारा बेसिक मुद्दा ही पढ़ाई है, हमारी यूएसपी ही बनेगी पढ़ाई। आप खुद ही जाके बोलोगे सर उस चैनल पे चलो बच्चों से, अपने दोस्तों से, और बोलोगे कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, बोलोगे वहां पढ़ाई होती है, बातें कम होती है, पढ़ाई ज्यादा होती है। ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। आपके लिए होमवर्क है अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 कैलकुलेट करके लाना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एंड क्वेश्चन की एक पर्सनालिटी भी होगी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे और उन्हीं को देखेंगे कि हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, चलो इसी के साथ में मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में।